बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सुत उवाच ततस्तं विस्मयाविष्ट प्रपच्छ नारदो मुनि मेघाविर्दिजवर्यस्य सुता वृत्तांतमद्भुतम। सूत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि मेघावी ऋषि के स्वर्गवास के बाद तपोवन में मेघावती का क्या हुआ। उसके प्रत्युत्तर में भगवान नारायण ने कहा, मेघावती तपोवन में अपने पिता को याद करके शोक करती थी। उसमें देवेच्छा से दुर्वासा मुनि उसके आश्रम में आए। यह दुर्वासा अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया के पुत्र थे। वे शंकर के अंश माने जाते हैं। उनके क्रोध से कौन अनजान है। कृपा करने में भी पीछे न हटते थे। बचपन में कुंता माता ने उनको प्रसन्न करने से देवों को आकर्षण करने की विद्या उनको दी थी। एक वक्त उनके क्रोध का भोग भगवान श्री कृष्ण खुद बन गए थे। वे भोजन के लिए दुर्वासा को रथ में लेकर रुक्मणी के साथ आ रहे थे। उस वक्त रुक्मणी को बहुत प्यास लगने से भगवान श्री कृष्ण ने पैर के आगे के भाग से जमीन को दबाकर पाताल गंगा को बुलाकर रुक्मणी की प्यास बुझाई। इससे दुर्वासा को अपना अपमान लगा, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि तुम दोनों का विरह होगा। ऐसे दुर्वासा मुनि मेघावती के आश्रम में आते ही उसने दंडवत प्रणाम करके योग्य सम्मान दिया। बाद में कहा, आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ है और आप मेरा आश्रम पवित्र किए हो। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर मेघावती को कहा, तूने तेरे पिता के कुल का उद्धार किया है। तेरी धार्मिक भावना से आकर्षित होकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं नारायण के दर्शन के हेतु से बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ। यह सुन मेघावती अति हर्षित होकर बोली, हे महामुनि, आपके दर्शन से मेरा शोक दूर हुआ है। आप जानते हो कि इस आश्रम में मैं अनाथ जैसी हालत में अकेली रहती हूँ। मेरा कन्याकाल बीता जा रहा है, मुझे उसकी चिंता है। तो आप कोई भाग्यशाली पुरुष मेरा पाणी ग्रहण करे ऐसा उपाय बताओ। यह चिंता मुझे दिन रात सताती है, जिससे मुझे जीवन भी अच्छा नहीं लगता। रात में सोच में नींद भी नहीं आती। मेरा दुख दूर करने को आपको प्रार्थना करती हूँ। इतना बोलकर मेघावती दुर्वासा मुनि के सामने आशा भरी दृष्टि से हाथ जोड़कर खड़ी रही। इति श्री ब्रह्मांड नारदी पुराण का पुरुषोत्तम महात्म्य का दुर्वासा का मेघावती के पास आगमन नामक 9वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। गुरु शिष्य की कथा। गुरु शिष्य थोड़े समय से नदी किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। गुरु ज्ञानी और धर्म ध्यान में लीन रहते थे। उनका शिष्य गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाता। इसी भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते थे। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। नदी में स्नान के लिए भक्तों की भीड़ होती थी। बहुत लोग नहाने के लिए आते देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने गुरुजी को इसके लिए पूछा तो गुरुजी ने आज से शुरू होते हुए पुरुषोत्तम मास की महिमा समझाई। उन्होंने शिष्य को कहा, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास में जो नर नारी व्रत करके सुबह नदी में स्नान करते हैं, काठा गौरमा का पूजन करते हैं, पुरुषोत्तम मास की पावन प्रसंग की कथा सुनते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा और भक्ति करके उपवास या एकटक धारणा करते हैं, पारणा करते हैं, तो पुरुषोत्तम भगवान व्रत करने वालों से संतुष्ट होकर उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। शिष्य कहता है, गुरुदेव, आपने कहा उसी तरह पुरुषोत्तम मास का व्रत करके आपके बताए हुए नीति नियम का अमल करें तो भगवान संतुष्ट होकर क्या देते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो कोई अपने व्रत से पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट और प्रसन्न करते हैं उसे सुख समृद्धि मिलती है, उसके कष्ट दूर होते हैं। पुरुषोत्तम मास पूर्ण होते ही उसका समापन करते हैं, तब ब्रह्म भोजन वक्त प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं। पुरुषोत्तम भगवान के व्रत के प्रभाव से यदि प्रभु के दर्शन हो सकते हैं तो इससे अच्छा क्या है। उसने तो उसी समय संकल्प करके व्रत शुरू कर दिया। वह हर रोज़ जल्दी उठकर नदी में स्नान करके काठा गौरमा का पूजन करके कथा कहानी सुनकर बाद में भिक्षा लेने गांव में जाता। उसमें उसे अपने भाग में आया हुआ वह अन्न भिखारियों को देता। वह फलाहार या पानी से उपवास कर लेता। इस तरह करते करते पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ। उसे भगवान के दर्शन की लगन लग गई। उसने उद्यापन में 11 ब्राह्मण को बुलाया। उसके पास थोड़े पैसे थे। उससे वह गांव में खाने पीने का कच्चा सामान ले आया। रसोई तैयार हो गई। उसकी झोपड़ी में ब्राह्मण का आना शुरू हुआ। वह झोपड़ी के बाहर भगवान अभी आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, उस आशा से खड़ा था। आने वाले ब्राह्मण गुरुजी के पास बैठकर ज्ञान गोष्ठी करते थे। उस समय एक भिखारी वहाँ आया। उसका शरीर कृश था।
मैले कपड़े पहने हुए थे, बिखरे हुए बाल थे, उसके मुख पर मक्खियाँ भिन भिनाती थी। उसका दीदार ऐसा था कि देखकर किसी को भी नफरत हो जाए। वह भिखारी शिष्य के पास आकर कहने लगा, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे चलने का भी होश नहीं, मुझे कुछ खाने को दे दो जिससे मेरी भूख संतुष्ट हो। शिष्य भगवान के दर्शन की उत्सुकता में इतना लीन था कि भिखारी ने बताई हकीकत की और उसने ध्यान ही नहीं दिया। भिखारी ने वापस विनंती की करके उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। भिखारी के दीदार से नफरत चढ़ी और वहाँ से चले जाने को कहा। फिर भी बार बार भिखारी विनती करता रहा, जिससे परेशान होकर शिष्य ने उसे डंडे से मारकर दूर भगा दिया। सब ब्राह्मण के आते ही ब्राह्मण को भोजन कराया, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर झोपड़ी के द्वार पर भगवान के दर्शन की आशा में खड़ा रहा। इस तरह कितना समय बीता, फिर भी भगवान के दर्शन न होने से वह गुरुजी के पास गया और बताया, आपने कहा उसी तरह मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, आज आखिरी दिन ब्रह्मभोज भी कराया, फिर भी अभी तक भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं तो कब का उनके दर्शन की राह देखकर खाए बिना खड़ा हुआ हूँ। गुरुजी बोले, हे शिष्य, यह सही नहीं, भगवान अवश्य आएंगे, शायद तुम भगवान को पहचान ना सके हो। शिष्य बोला, हे गुरुजी, मैं कब का यही ध्यान रखता हूँ, किंतु इधर कोई आया ही नहीं। एक गंदा भिखारी आकर बकबक करता था, मैंने उसे डंडे से मारकर भगा दिया। गुरु ज्ञानी थे, वे समझ गए कि भगवान स्वयं भिखारी के रूप में आए होंगे। शिष्य ने उन्हें पहचान न सका। गुरुजी ने तुरंत ही समाधि लगाकर देखा तो उन्हें महसूस हो गया कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही भिखारी के रूप में आए थे। गुरुजी बोले, हे शिष्य, भिखारी के रूप में भगवान स्वयं आए थे, तेरा पुण्य इतना कच्चा कि तू आई हुई तक का लाभ न ले सका। शिष्य बोला, हे गुरुदेव, मैं मूर्ख नहीं कि भगवान को पीटूं, मैंने तो भगवान की पूजा करने के लिए सब तैयारी कर दी थी, किंतु भगवान आए ही नहीं। शिष्य की यह बात समझ में न आई। तब शिष्य को साबित करने के लिए गुरुजी ने दीन भाव और श्रद्धा से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम भगवान, आप भिखारी के रूप में आकर इस शिष्य को सच्चे रूप के दर्शन दिए बिना ही चले गए, उससे उसकी श्रद्धा टूट जाएगी, उसके सब अपराध क्षमा करके उसे दर्शन दो कृपानाथ। गुरुजी की प्रार्थना से तुरंत ही पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। उनके तेज का कोई अंत न था, अनुपम रूप था, फिर भी उनके शरीर पर डंडे मारने के निशान थे। भगवान के शरीर पर डंडे के निशान देखकर शिष्य उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए बारंबार माफ़ी मांगने लगा। भगवान बोले, हे मूर्ख शिष्य, मेरा अनेक रूप है, मैं कब कौन से रूप में प्रकट होता हूँ यह कोई जान नहीं सकता, इसलिए जो जीव ऊपर दया रखते हैं वह मुझे पा सकते हैं। इसलिए आज से कोई भिक्षुक तेरे आंगन में आए तो उसे आदर सहित भोजन कराना, उसे धुतकारना नहीं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चौथा, शुभ नरसिंह अवतार किया अद्भुत चमत्कार, हिरण्यकश्यपु का वध करना, श्री कृष्ण शरणम ममा। पंचम, प्रभु वामन अवतार, बलि राजा को यश देनार, द्वारपाल होके खड़े द्वार, श्री कृष्ण शरणम ममा। छठा है आवेश अवतार, अद्भुत कथा का है विस्तार, परशुराम की लीला अपार, श्री कृष्ण शरणम ममा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।